Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam and beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dear students, exercise 4.2, question number 1. Factorize each of the following expression. 6 parts है students और हमने इसकी factorization करनी है. और first part है students 4x to the power of 4 plus 81y to the power of 4. Students, अभी आपने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं वो भी याद करनी है. ये साथ आपके बुक के एक्सरसाइज के ऊपर कुछ दी हुई हैं. नहीं, ये आइडेंटिटीज़ नहीं है, ये इसके लेफ़्ट साइड पर थी स्टूडेंट्स. ये 2 आइडेंटिटीज़ ये हैं. फिर अगर आप बैक पेज पर जाएंगे तो इधर ये 3 आइडेंटिटीज़ ये भी हैं. और इसी तरह ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उनको आइडेंटिटीज़ भी और फार्मूलाज भी कहा जाता है. वो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, तो ये आपने याद करने हैं. स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम चेंज करेंगे ए स्क्वायर में. तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, और x टू द पावर ऑफ 4 है तो इसको मैं 2 लेकर इसका स्क्वायर ले लूँगा. तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 पावर की पावर हो तो वो भी मल्टीप्लाई करती है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर. प्लस ये 81 है, 81 स्क्वायर होता है 9 का, और y टू द पावर ऑफ 4 है तो इसको हम लिख लेंगे y स्क्वायर होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर यहाँ पर प्लस 2ab हो तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन जाएगी. तो इधर मैं लिखूँगा प्लस 2, ए की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और बी की जगह हम लिखेंगे 9y स्क्वायर. ये जो चीज़ हमने ऐड की है स्टूडेंट्स, ये ऊपर एक्सप्रेशन में नहीं थी, ये हमने खुद से ऐड की है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो जो चीज़ हमने ऐड की है उसे हम सबट्रैक्ट भी करेंगे. तो 2 2 आर 4, 4 9 आर 36. तो हमने 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर खुद से ऐड किया था इस एक्सप्रेशन में ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो अब ये तीनों टर्म जो है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये इक्वल होता है a माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर के. तो ये पहली आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, आपने इसको याद करना है. पढ़ना आपने इसको इस तरह है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसकी जगह स्टूडेंट्स अभी हम लिखेंगे a हमारा है 2x स्क्वायर और b है हमारा 9y स्क्वायर. तो ये स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्योंकि जब हमने इसमें 2ab ऐड किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. माइनस ये 36 है, तो 36 जो है वो स्क्वायर होता है 6 का, तो इसको हम लिख लेंगे 6xy होल स्क्वायर. और अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी. थर्ड आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के. थर्ड आइडेंटिटी आपने याद करनी है. अगर पहले याद नहीं की तो आप अभी याद कर लें. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो चूँकि ए में 2 टर्म्स है तो स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे. तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये हमारा ए, प्लस बी है हमारा 6xy इंटू फिर ए, और ए की जगह हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस बी, और बी की जगह हम लिखेंगे 6xy. और अब स्टूडेंट्स ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy. अब स्टूडेंट्स हम इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो ये इसका आंसर है. अब आगे स्टूडेंट सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है उसका एक्सप्रेशन गिवन है a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 64 b टू द पावर ऑफ 4. तो इसमें भी स्टूडेंट सेम फार्मूला अप्लाई होगा. इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर में, यानी कि यह आएगा ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इसको हम चेंज करेंगे बी स्क्वायर में. तो 64 स्क्वायर होता है 8 का, और बी 4 है तो हम इसको बी स्क्वायर और होल स्क्वायर कर लेंगे. तो ये हमने स्टूडेंट्स इसको कन्वर्ट किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, और इसमें हमने ऐड करना है 2ab. ए की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर
और b की जगह हम लिखेंगे 8b²। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स ऊपर नहीं था, ये टर्म ऊपर नहीं थी, हमने खुद से ऐड किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो इससे हम माइनस भी करेंगे तो 8 2 16 a² b² स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट भी इसमें से किया। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया स्टूडेंट्स a² प्लस 8b² होल स्क्वायर माइनस 16 4² होता है तो ये आ जाएगा 4ab होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ की थी जो मैंने ऊपर लिखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये फॉर्म बनी है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है और ए बी के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करनी है हमने और वो होती है स्टूडेंट्स a² माइनस b²। जैसे कि इस फॉर्म में आ गया, ये हमारा a² है, ये b² है। आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये आता है स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि a में 2 टर्म्स हैं, a² प्लस 8b², ये हमारा a है, प्लस b है हमारा 4ab, ये सिंगल टर्म में बेशक ब्रैकेट ना लगाएं, इनटू a की जगह फिर हम लिखेंगे a² प्लस 8b² और माइनस 4ab, ये हमारा b है। अब हम करली ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स a² प्लस 8b² प्लस 4ab इंटू a² प्लस 8b² माइनस 4ab, और ये इसका आंसर है। आगे स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है इसका x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4x² प्लस 16। अब स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने चेंज करना है a² में, तो ये आ जाएगा x² होल स्क्वायर। ये जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट्स इसको हमने चेंज करना है b² में, तो ये आ जाएगा 4²। और फार्मूले के लिए अब कंप्लीट करने के लिए हमें जो यहाँ पर चाहिए प्लस 2, a की जगह हमने लिखना है x² और b की जगह हमने लिखना है 4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8x² आएगा और हमारे पास गिवन है 4x²। तो स्टूडेंट्स 4 हमने खुद से ऐड किया है क्योंकि ये टोटल 8x² आ रही हैं। गिवन हमें 4x² थे, फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें 8x² चाहिए, तो स्टूडेंट्स हम माइनस 4x² माइनस कर लेंगे क्योंकि वो हमने खुद से ऐड किया था। अब इन तीनों टर्म्स को जब हम मिलाएंगे तो ये एक फार्मूला बन रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² और ये इक्वल होगा a प्लस b होल स्क्वायर के, और माइनस ये जो 4x² है इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2x होल स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ फिर एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट्स कि जब हम इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर अगर 8x² होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता, लेकिन यहाँ पर 4x² गिवन है, हमने 4 खुद से ऐड किए थे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, और जितने हमने x² ऐड किए थे उतने हमने माइनस भी करने हैं। तो अब ये स्टूडेंट थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी a² माइनस b², तो ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स a 4x² प्लस 4, ये हमारा a है, प्लस b हमारा 2x है, इनटू फिर आगे हम लिखेंगे x² प्लस 4, ये हमारा a है, माइनस और b हमारा 2x है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस ब्रैकेट को कर लेंगे ओपन, ये यानी कि अब करली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ये आएगा x² प्लस 4 प्लस 2x इंटू x² प्लस 4 माइनस 2x। इसको जब हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4 इंटू x² माइनस 2x प्लस 4। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 14x² प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे a² में, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² होल स्क्वायर।
और इसको हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स 1 स्क्वायर में, और ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर हम लिखेंगे +2, ए की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बी की जगह हम लिखेंगे 1, और ये आ रहा है +2x² -14x² ऑलरेडी है, +2x² हमने खुद से ऐड किया है, जो हमने ऐड किया है वो हम माइनस करेंगे 2x², और ये 14x² ऑलरेडी इस एक्सप्रेशन में है, तो आगे हम -14x² भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ये सारी टर्म्स को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि x² + 1 होल स्क्वायर और -2x² -14x², ये आ जाएगा -16x²। अब स्टूडेंट्स ये जो 16x² है, ये असल में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4x होल स्क्वायर में, तो ये आ जाएगा x² + 1 होल स्क्वायर -4x होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a² - b² वो इक्वल होता है a + b, तो a की जगह हम लिखेंगे x² + 1 और प्लस b की जगह हम लिखेंगे 4x इंटू a, और a की जगह हम फिर लिखेंगे x² + 1 - b, और b की जगह हम लिखेंगे 4x। अब हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² + 4x + 1 इंटू, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x² - 4x + 1। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की फैक्टराइजेशन थी। अब स्टूडेंट्स हम फैक्टराइजेशन करते हैं 5th पार्ट की। तो जो 5th एक्सप्रेशन गिवन है वो है स्टूडेंट्स x⁴ -30x² y² + 9y⁴। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट की है उसी तरह करेंगे। इसको मैं चेंज करूँगा a² में, तो ये आ जाएगा x² होल स्क्वायर। इसको हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स b² में, तो ये आ जाएगा 3y² होल स्क्वायर। और सेंटर में हम लिखेंगे +2, a की जगह हम लिखेंगे x² और b की जगह हम लिखेंगे 3y²। तो स्टूडेंट्स ये नंबर हमने खुद से ऐड किए हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6x² y²। ये हमने खुद से ऐड किया है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये मैं लिखूँगा -6x² y², और ये 30x² y² ऑलरेडी माइनस के हमें गिवन है, तो ये मैं इसके साथ लिख लूँगा -30x² y²। अब स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स जो हैं जब हम इसे फार्मूले में पैक करेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है a² + b² + 2ab, तो ये इक्वल होगा a, और a की जगह हम लिखेंगे x² + b और b की जगह लिखेंगे 3y², और ये स्टूडेंट्स बन जाएगा होल स्क्वायर -6x² y² -30x² y², तो ये टोटल माइनस के बन जाएंगे 36x² y²। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स फार्मूला में, नहीं परफेक्ट स्क्वायर में, तो ये आएगा स्टूडेंट्स x² + 3y² होल स्क्वायर -36 6 स्क्वायर होता है, और एक्स वाई का ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है जी a² - b² जो इक्वल होती है a + b इंटू a - b के, तो इसको हम लिख लेंगे x² + 3y²। ये a + b की जगह हम लिखेंगे 6xy, तो ये आ गया a + b इंटू फिर a की जगह हम लिखेंगे x² + 3y² और b की जगह हम लिखेंगे -6xy। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी करेक्ट है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो यह आ गया x² + 6xy + 3y² इंटू x² - 6xy + 3y²। तो ये 5th पार्ट था। अभी हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट, और 6th एक्सप्रेशन गिवन है x⁴ -7x² y² + y⁴। इसको भी स्टूडेंट्स जैसे ऊपर हमने किया है उसी तरह हम चेंज करेंगे। इसको हम चेंज करेंगे a² में, तो ये आ जाएगा x² होल स्क्वायर। इसको हम चेंज करेंगे b² में,
तो ये आएगा वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और बी की जगह लिखेंगे वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो असल में हमारा ये एक्स स्क्वायर है और हमारा बी जो है वो वाई स्क्वायर है क्योंकि इसका होल स्क्वायर गिवन है। और ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने ऐड किया तो ये हम माइनस भी करेंगे। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हमने ये ऐड किया था वो माइनस किया और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टोटल बन जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे जी, इसको कन्वर्ट करेंगे बी स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस 3xy होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स थर्ड आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा हमने इसको प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है और ये होल स्क्वायर खत्म होगा, यानी कि जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर है तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो ए की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी की जगह हम लिखेंगे 3xy इंटू फिर ए की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस बी की जगह हम लिखेंगे 3xy। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।